दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक शेर था जो अपने देश में अच्छे खासे खासे बिजनेस किया था। और उस बिजनेस से वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता था, लेकिन उसे मन था कि इससे अच्छा और बिजनेस करे और इससे बड़ा बिजनेस करे और इससे अच्छा पैसा कमाए। फिर इतना सोच कर के वो अपने पत्नी के पास गया। और पत्नी के पास जाने के बाद पत्नी से पूछा कि बताइए, आप अगर बुरा ना माने तो मैं विदेश जाने के लिए सोच रहा हूँ और दूसरा अच्छा खासा बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने के लिए। इतना सुन करके उसकी पत्नी खुश हो गई और बोली कि आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारे अच्छे के लिए करेंगे, आपकी जैसी इच्छा वैसे कीजिए। और उसकी पत्नी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी। तो सेठ ने क्या किया कि अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधा और क्या हुआ कि सुबह में विदेश के लिए रवाना हो गया। तभी गया और विदेश में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत साल रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब पैसा बहुत कमा लिया तो सोचा कि क्यों ना घर चला जाए, अब घर जाया जाए, क्योंकि बहुत पैसे कमा लिए हैं और घर पे भी परिवार है तो उनको भी देखना है। फिर क्या हुआ कि सेठ घर के लिए रवाना हुआ। तो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तभी एक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति था जो सेठ के बगल में बैठा था और सोच रहा था कुछ। तभी सेठ ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि हम ज्ञान बांटने वाले हैं, हम ज्ञान बांटते हैं और लोगों से ज्ञान बेचते हैं। फिर सेठ ने पूछा कि एक ज्ञान कितने में बेच लेते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति बोला कि हम 500 में एक ज्ञान बेच लेते हैं। इतना सुनकर के सेठ ने बोला ठीक है, आप मुझे, सेठ को दया आ गई क्योंकि सुबह से कुछ नहीं कमाया था और सोच रहा था, तो सेठ को दया आ गई। तो सेठ ने बोला ठीक है, हमें एक ज्ञान दे दीजिए, हम आपको 500 रुपये देते हैं। फिर सेठ ने कहा कि नहीं, सॉरी, ज्ञानी ने कहा कि देखिए, कोई भी काम करने से पहले क्या कीजिएगा कि 2 मिनट के लिए सोच लीजिएगा। 2 मिनट के लिए सोच लीजिएगा कि एक काम हम कैसे करें, और बुरा काम करने के लिए 2 मिनट के लिए सोच लेना है कि ये काम हम करें या ना करें। फिर ये क्या है, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इतना सोच करके तब आप काम कोई करें। इतना सुनकर सेठ क्या हुआ कि 500 रुपये दिया। फिर सोचा कि और ज्ञान खरीद लूँ, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं है ज्ञान खरीदने के लिए, क्योंकि कमाया है तो घर पे भी तो ले जानी है बिजनेस के लिए। फिर क्या हुआ कि उतना सुना और फिर उसी रात वह ट्रेन से उतरा तो अपने घर गया तो चौकीदार से बोला कि कुछ नहीं बोलना कि हम आए हुए हैं, क्योंकि हमें पत्नी को सरप्राइज़ देनी है। फिर क्या हुआ कि वो अपने कमरे में गया, चुपके से कमरे में गया। तभी देखा कि उसके पत्नी एक लड़की के साथ सो रही है। तभी उसका दिल दहल गया, पसीना पसीना होने लगा। और फिर क्या हुआ कि तलवार उठाया कि ताकि हम उस पत्नी को भी ही काट दो डालूं, क्योंकि हम इतने वर्ष थे और ये किसी लड़की के साथ सो रही है। इतना सुन करके क्या हुआ कि तभी उसको ज्ञानी की बातें याद आ गई कि कोई भी बुरा काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना कि हम इसे अच्छा करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने से पहले। फिर क्या हुआ कि इतना 2 मिनट के लिए उस ज्ञानी की बातें याद आ गई और सोचने लगा। तभी उसकी पत्नी को कमरे में किसी व्यक्ति की आहट बुझाई। वो झट से उठी और देखी तो देखता है कि मेरे पति हैं। वो उनके पैरों पे गिरी और गले लग गई। फिर बोली कि बेटा उठो, तुम्हारे पिताश्री आए हुए हैं और अपने पिताश्री को प्रणाम करो। फिर क्या हुआ कि उसका बेटा उठा और प्रणाम करने गया। तभी उसकी जो पगड़ी बंधी थी माथ में, जो मुरेठा था,
वो पिता के चरणों में गिर पड़ा और देखा तो बड़े बड़े बाल थे। पिता ने अचंभव हो गया। तो उसकी सेठानी ने बताई कि सेठ जी, जब आप विदेश जा रहे थे तभी मैं माँ बनने वाला था, तो लड़की पैदा हुई और लड़की पैदा हुई तो ये आपकी लड़की है। सेठ ने बहुत ही पसीने पसीने हो गया। सोचने लगा कि अगर उस ज्ञानी की बात हमें याद ना आती, उस ज्ञानी की बात हम ना मानते, तो आज जाने अनजाने में हमसे कितना बड़ा गलती हो जाता, हम कितना बड़ा गलती कर बैठते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें 2 मिनट सोच लेना चाहिए कि हम इसे गलती तो नहीं करने जा रहे हैं, कहीं इसे हम विनाश काल के रूप में तो लाने नहीं जा रहे हैं। इतना सोच करके ज़रूर कोई भी काम कीजिएगा और हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।